अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, न्यू नावल ज़ालिम नैका और मज़लूम तैफ एपिसोड नंबर 16, इसके अंदर आप देखने जा रहे हैं कि वहीद मलिक तमाम न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल पर ये ख़बर शाया करवा देगा कि मशहूर सियासतदान एहसन अली ख़ान ने मशहूर बदकार तैफ़ा को कोटे से ख़रीद कर उससे शादी की है। ये ख़बर ऐशा टेलीविज़न पर देखते ही बेहोश हो जाएगी, जबकि एहसन अली ख़ान जैसे ही इस खबर को पढ़ेगा, साथ ही नौकर ये खबर देगा, मुलाजिम भागता हुआ आएगा कि बहर हवेली के दरवाजे पर बहुत से मीडिया के नुमाइंदगान और बहुत से लोग जमा हैं। तो आया अब देखना ये है कि एहसन अली ख़ान इन तमाम हालात को कैसे फेस करेगा, क्या करेगा वो, क्या ये सब बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं। और साथ ही दूसरी जानिब अगर अब देखें तो एहसन अली ख़ान जब उसको ये पता चला यूनिवर्सिटी में कि ज़ैयान ने किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती की है, तो उसके बाद एहसन अली ख़ान जो है ज़ैयान को यूनिवर्सिटी से घर ले आया और यूनिवर्सिटी से बिल्कुल इसका नाम खारिज हो गया। और अब ज़ैयान ने ये इरादा किया और ये बात जो है ज़हन में बिठा ली कि अब मैंने ज़ोया से बदला लेना ही लेना है। सभी को ये बताकर कि मैं दुबई जा रहा हूँ, तो ज़ैयान सीधा ज़ोया के घर जाता है, जो कि ज़रियाब अली ख़ान की बेटी होती है। और आपको पता है कि पहले ऐशा जो कि ज़रियाब अली ख़ान की भतीजी थी, वो एहसन के घर में थी। ये भी ज़रियाब अली ख़ान को बहुत बड़ा दुख था। और जैसे ही एहसन अली ख़ान का भाई ज़ैयान उसके घर जाएगा, तो ज़रियाब ख़ान को जब तमाम हक़ाइक़ का पता चलेगा तो इसको कत्ल करने लगेगा। आया वो कत्ल कर देगा या नहीं, क्या करेगा वो इसके साथ। अब तीसरी जानिब अगर आप देखते हैं तो हाजिम जो कि रुबाब के साथ बेपनाह मोहब्बत करता था, तो रुबाब के पापा ने उसकी इस मंथ की लास्ट वीक में उसकी जो शादी की डेट थी वो तय कर दी थी। अब आया हाजिम इस शादी को रोक पाएगा या नहीं, और कैसे रोकेगा, उसके ज़हन में क्या सिचुएशन चल रही थी कि वो ऐशा भाभी को इस्तेमाल करेगा, आया वो किस तरीके से करेगा, कैसे वो एहसन के सामने ये बात रख के अपनी ये बात मनवाएगा, क्या होगा, ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। मोबाइल की मुसलसल बजती घंटी ने इसकी नींद में खलल पैदा किया था। उसने आधी आंखें खोलते हुए जो है बिस्तर को टटोलना शुरू कर दिया, मगर मोबाइल वहाँ होता तो मिलता। चीखती बैल से तंग आकर उसने नींद से भरी आंखें बमुश्किल खोलकर अपने अतराफ में नज़रें दौड़ाई। ये ज़ैयान था और साइड टेबल के किनारे वाइब्रेट होते हुए नीचे गिरने को तैयार मोबाइल को उठा लिया। क्या तकलीफ़ है सुबह सुबह, इसने बेगैर नंबर देखे चिंगाड़ते हुए कहा। खुदा का खौफ करें, दोपहर के 12 बज रहे हैं और तू इसे सुबह कह रहा है, आधा दिन निकल चुका है। जहाँ ज़ैयान की आवाज़ सुनते ही दनियाल शुरू हो चुका था। दनियाल की बात सुनकर ज़ैयान ने घड़ी की तरफ देखा और घड़ी को 12 बजाते देखकर अपने बिखरे बालों को हाथों से संवारते जल्दी से उठ खड़ा हुआ। अब अपनी बकवास बंद कर और बता मेरा काम हुआ या नहीं। ज़ैयान ने इसे मुसलसल बोलते हुए देखकर तब कर कहा। इसका काम था, इसने दनियाल के ज़िम्मे ये बात लगाई थी कि ज़ोया का सारा डाटा निकलवाए। हाँ भाई, काम तो तेरा हो गया है, लेकिन एक और बार सोच ले तू, दनियाल ने संजीदगी से कहा। तो ये जितना कहा है उतना कर, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, समझा तू, और आइंदा मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश भी मत करना। ज़ैयान ने तड़क कर कहा। ठीक है बाबा, जब तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं कौन होता हूँ दखल अंदाजी करने वाला, दनियाल ने बुझते लहजे में कहा। हाँ चल ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं 2 दिन में। ज़ैयान ने अलविदाई कलिमात कहते हुए कहा। अल्लाह हाफिज़। दनियाल ने बेदिली से फ़ोन रखा। ज़ैयान जो करने जा रहा था वो किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकता था, ये कोई भी नहीं जानता था। दनियाल का फ़ोन बंद होते ही ज़ैयान फ्रेश होने के लिए वाशरूम की जानिब बढ़ गया और कुछ ही देर में वो बाहर आया था। नए सूट में मलबूस आईने के सामने खड़ा वो अपने बाल संवार रहा था, फिर खुद पर परफ्यूम की बुछाड़ करता अलमारी की जानिब बढ़ गया और अपने कपड़े और ज़रूरत की कुछ अशिया बैग में डालते बैग की जिप को बंद किया और बैग थामे कमरे के बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गया।
ऐशा और रुबाब लाउंज में बैठे ज़ैयान के बारे में बात कर रही थी। जब रुबाब की नज़र सीढ़ियाँ उतरते ज़ैयान के चेहरे से होते हुए उसके हाथ में पकड़े ट्रैवल बैग पर पड़ी तो वो ठटक कर अपनी जगह से खड़ी हुई। ऐशा ने इसे यूं खड़े होते देखकर इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो इसके तासुर से भी रोई से मुख्तलिफ नहीं थे। वो फिक्रमंदी से आगे बढ़ी। क्या हुआ ज़ैयान, कहीं जा रहे हो तुम? इसकी आंखें रात भर रोने और ज़्यादा देर तक सोने की वजह से सुर्ख हो रही थी और पटवेटे सोजे हुए थे जो इसकी हालत की अक्कासी कर रहे थे। बज़ाहिर तो इसने तैयार होकर अपनी हालत छुपाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन ऐशा ने इसकी मुतवर्रिम आंखें देखकर परेशानी से पूछा, जी भाभी, कुछ दिन पहले ही एक दोस्त के तवस्सुस से दुबई में जॉब की ऑफ़र आई थी तो सोचा ज्वाइन कर लूँ। यूनिवर्सिटी में तो अब एडमिशन मिलने से रहा तो फारिग रहकर क्या करूँगा। ज़ैयान ने बज़ाहिर अपने लहजे को नॉर्मल करते हुए कहा, लेकिन इसके चेहरे पर मौजूद कर्ब के आसार इसकी कोशिश को नाकाम बना रहे थे। तो यहीं कहीं अप्लाई कर लो ना ज़ैयान, इतने दूर जाने की क्या ज़रूरत है, और तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है, कोई कोर्स वगैरह कर लो। ऐशा ने इसे रोकने की कमज़ोर सी कोशिश की। नहीं भाभी, मेरा जाना ज़रूरी है, कुछ ज़रूरी काम भी है तो निपटा लूँगा ना वहाँ जाकर, इंशाल्लाह बहुत जल्दी लौटूंगा। ज़ैयान ने लबों पर मसनूई मुस्कुराहट सजाते हुए धीमे लहजे में कहा, भाई मत जाइए ना। रोही, जो इसके जाने का ही सुनकर गमगीन हो चुकी थी, आंखों में नमी लिए बोली थी, मेरी गुड़िया रो मत, कहा ना बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, और मेरी रोही तो बहुत बहादुर है, अपना ख्याल रखना। ज़ैयान ने इसे अपने साथ लगाते हुए कहा। जी भाई, रुबाब ने आंखों में आंसू लिए बेबसी से कहा, ओए कहाँ जा रहा है तू? अपने रूम से निकलते हाजिम ने बगैर मौका की नज़ाकत को समझते हुए शौक़ी से कहा, तेरा भाई चला है दुबई। ज़ैयान ने खुद को नॉर्मल ज़हर करते हुए हंसते हुए कहा, तू जानता है मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। हाजिम ने संजीदगी से कहा, और इसकी बात पर रुबाब बेसाख्ता हंसी थी। बस बस, पता है हमें तू कितना संजीदा है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। चल आ गले लग जा, देर हो रही है, फ्लैट में सो जाएगी मेरी। ज़ैयान ने बाजू फैलाते हुए कहा, यार ना कर, कैसे रहूँगा मैं तेरे बगैर। हाजिम ने इसके गले लगते हुए कहा, बहुत जल्द लौटेगा तेरा भाई, मैं भी बहुत याद करूँगा तुझे। ज़ैयान ने इसके गिर्द अपने बाजुओं का हल्का मजबूत करते हुए आंसुओं को अपने अंदर उतारते हुए कहा, बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। ऐसम ने बैरूनी दरवाजे से अंदर आते हुए कहा। हाजिम और ज़ैयान के माबैन होने वाली गुफ्तगू ऐसम सुन चुका था। जी भाई, बहुत याद आएगी आपकी। ज़ैयान ने ऐसम की जानिब मुड़ते हुए कहा। इसके पास अल्फाज ही नहीं थे कहने के लिए, बस इतना कहकर वो बेसाख्ता ऐसम के गले लगा था। कोशिश करने के बावजूद वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया था, लेकिन महारत से इन्हें पूंछ ज़रूर लिया था। दिल शिद्दत से ख्वाहिश कर रहा था कि काश ऐसम एक दफ़ा रोक ले इसे, लेकिन इसकी ख्वाहिश ही रह गई थी। तुम्हें अब जाना चाहिए ज़ैयान। जब काफ़ी देर तक अलग न हुआ तो ऐसम ने सख्त लहजे में कहा। इसके कहने पर ज़ैयान इससे चौंका था और इससे अलग होते हुए सब पर अलविदाई नज़र डालते दरवाजे की चौखट उबूर कर गया, और ऐसम अपनी आंखों में आने वाली नमी को छुपाते हुए लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। जो भी था, ज़ैयान इसका भाई था। एक बाप की जगह पर रहकर इनकी कफालत की थी ऐसम ने। जान बसती थी इसकी अपने तीनों बहन भाइयों में। माँ बाप की डेथ के बाद वो इन तीनों के लिए ही तो जी रहा था, बस आज हालात ने इसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था, वरना ऐसम खान इतना संगदिल तो कभी नहीं था। इसकी आंखों की नमी ऐशा की नज़रों से चुप नहीं पाई, इसलिए रुबाब के आंसू पूंछती वो कमरे की जानिब बढ़ गई। तो आपने रोका क्यों नहीं इसे? ऐसम बेड पर बैठा
अपने आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश करने में मसरूफ़ था। जब ऐशा ने इसके पास बैठते हुए कहा। ऐशा को देखकर ऐसम ने जल्दी से अपना चेहरा साफ किया, क्योंकि इसका जहां से चले जाना ही बेहतर था। ऐसम ने लहजे को सख्त करते हुए कहा, क्या बेहतर था इसमें? क्या आप बता सकते हैं ऐसम? आयशा ने इसके सामने खड़े होकर सवाल किया। हम अपने सामने एक ऐसे इंसान को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते जो इतनी घटिया हरकत करके आया हो। ऐसम ने इसके मुकाबिल खड़े होते हुए कहा। अपने दिल से सोच पूछिए ऐसम, क्या ज़यान ऐसा कर सकता है? आयशा ने लहजे को धीमा रखते हुए नरमी से कहा। ऐसे मामलों में दिल की नहीं सुनी जाती ऐशा, ऐसम ने आंखें चुराते हुए कहा, क्योंकि इसका दिल तो चीख चीख कर ज़यान की पाकीज़गी की गवाही दे रहा था, लेकिन हालात इसे यकीन करने पर मजबूर कर रहे थे। मुझे पता है सिचुएशन ऐसी थी कि आपको यकीन करना पड़ा, लेकिन एक बात बताएं ऐसम, क्या इतने साल जो ज़यान ने आपके साथ गुजारे, क्या वो कोई माना नहीं रखते? क्या अगर कोई भी आकर इसके बारे में कुछ भी बोलेगा तो आप यकीन कर लेंगे? ऐशा ने इसे सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखते हुए पूछा। हम कुछ नहीं जानते ऐशा, बस हम इतना जानते हैं कि हम किसी भी औरत की रिस्पेक्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ऐसम ने इसकी आंखों में देखते हुए ठोस लहजे में कहा। मुझे फ़ख्र है ऐसम कि मैं एक ऐसे इंसान की बीवी हूँ जो अपने घर की नहीं बल्कि हर एक औरत की इज्जत का मुहाफिज है। लेकिन ऐसम, जहाँ बात आपके उसूल की नहीं बल्कि आपके यकीन की है। ऐशा ने लहजे को नरम रखना ही मुनासिब समझा था। ऐशा, हम जानते हैं आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, जब मोबाइल की बेल ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया और फिर मोबाइल कान से लगाता ऐशा की पेशानी पर बोसा देता कमरे से निकल गया। जबकि ऐशा सोचने लगी कि वो ऐसम को कि कैसे कायल करे। न जाने कब ये इलेक्शन ख़त्म होंगे और मुझे आज़ादी नसीब होगी। रोहाब ने चेहरे पर बेचारगी लाते हुए कहा। चूँकि इलेक्शन शुरू होने वाले थे तो रोहाब को कमोबेश ही बैर जाने दिया जा रहा था। ऐसम खान नहीं चाहता था कोई मुखालिफ इसकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाए, क्योंकि वो जानता था कि सियासत में मौजूद मेंबर्स इसे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो इसने एहतियाती तौर पर रोहाब और ऐशा को बाहर निकलने से मना किया था। अभी कौन सा किसी जेल में बैठी हो? आजिम ने तड़क कर कहा। तुम तो चुप ही रहो तो अच्छा है, पहले ही मेरा मूड बहुत ख़राब है। रोहाब जानती थी कि अब ज़रूर वो कुछ फजूल ही बोलने वाला है, इसलिए तड़क कर बोली। ओके एज यू विश, लेकिन तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है? आई नो कि कोई फजूल ही वजह होगी, लेकिन फिर भी बता दो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आजिम ने शरारती लहजे में कहा। आई मिस ज़यान भाई, मुझे इनकी बहुत याद आ रही है। रोहाब ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। क्या हो गया है रोही? अभी इसे गए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुम्हारा अभी से ये हाल है। रहम करो इस बेचारे पर। आजिम ने इसकी तरफ हैरानगी से देखते हुए कहा, जबकि इसके आखिरी जुमले पर इसने आंखें पटपटाकर इसकी तरफ देखकर बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ भला? इसे याद करने से अच्छा है कोई अपना लेसन याद कर लो, फिर पेपर्स में मेरा दिमाग खाती रहती हो। आजिम ने मसनूई संजीदगी से कहा, जबकि आंखों में शरारत वाज़ेह थी। इसकी बात पर रोहाब ने गुस्से से इसकी तरफ देखा था। तुम और मुझे तैयारी करवाते हो, वो भी पेपर्स की? हाँ, क्या जोक मारा है तुमने आजिम? समझ नहीं आ रहा कि कैसे हंसू, रोहाब ने कहका लगाते हुए कहा। बस ज़्यादा फरी होने की ज़रूरत नहीं है। आजिम ने इसके हंसने पर तप कर मुँह बसोरते हुए कहा। अच्छा चलो कर देती हूँ बस, पर एक बात तो बताओ, ये जो तुम रोबाब के सामने सलमान खान बने फिर रहे थे, करने क्या वाले हो? रोही ने आबरू उचकाते हुए पूछा। मैं ऐसम भाई से बात करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी बात ज़रूर समझेंगे। आजिम ने इसे अपने इरादे से आगाह किया। तुम्हें क्या लगता है कि वो मान जाएंगे? रोहाब ने सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। क्यों नहीं मानेंगे भाई? और जानती हो
इस काम में हमारा साथ कौन देगा? हाजिम ने संजीदगी से कहा, कौन देगा? रुहाब ने हैरानगी से पूछा, आयशा भाभी। हाजिम ने पुरजोश होते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा साथ देंगी? रुहाब ने इसे पुरजोश होते हुए देखकर पूछा, जी ज़रूर, मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरा साथ ज़रूर देंगी। वो एक बहुत ही अच्छे दिल की मालिक हैं। वैसे एक राज की बात करूं? हाजिम ने राजदाराना लहजे में कहा, क्या? हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमें आयशा भाभी जैसी भाभी मिली। और हाजिम ने बात अधूरी छोड़ी। और रुहाब ने मुतजस्सिस लहजे में कहा, और न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम हमें मिली। हाजिम इतना कहकर वहाँ से उठ चुका था। तुम्हें मैं बताती हूँ कि वो कौन सी घड़ी थी। इतना कहकर रुहाब इसके पीछे भागी थी और वो इसके इरादे बांध कर पहले ही 9-2-11 हो चुका था। अब हवेली में 3 की बजाय 2 नफूस के कहका गूंज रहे थे और इस बात को किचन के दरवाजे पर खड़ी जेनी ने शिद्दत से महसूस किया था। एहसम खान को वहीद मलक के आने की खबर मिल चुकी थी, इसलिए वह वक्त ज़ाया किए बगैर डेरे पर चला आया। सलाम अलैकुम एहसम खान। सामने से आते एहसम खान को देखकर वहीद मलक ने मुस्कराते हुए कहा, वालेकुम सलाम, तुम जहाँ कैसे वहीद मलक? एहसम खान ने लहजा धीमा रखते हुए कहा, इलेक्शन शुरू होने वाले थे। वो फ़िलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो जानता था कि वहीद मलक किस कदर घटिया इंसान है, इसलिए वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता था जो सोशल मीडिया की जीनत बन जाती, क्योंकि इस तरह इसकी कुर्सी को नुकसान पहुंच सकता था। सो इसने एहतियात से काम लिया। मैं जहां तुम्हें मुबारकबाद देने आया था एहसम खान, लो मुंह मीठा करो। वहीद मलक ने मिठाई का डब्बा एहसम खान की जानिब बढ़ाया जो अपनी मखसूस जगह पर बैठ चुका था। कैसी मुबारक? अभी तो हमारे जीतने में थोड़ा वक्त बाकी है। एहसम खान न समझी से इसकी तरफ देखते हुए कहा, फिक्र क्यों करते हो एहसम खान, तब भी लहूँगा। फ़िलहाल तो ये तुम्हारी शादी की खुशी में लाया हूँ। बड़े छुपे रुस्तम निकले हो तुम, हवा तक लगने नहीं दी। इतना नेक काम किया है, किसी साहबी को भी खबर नहीं हुई। क्या किया तुमने? कसम से इतना नेक काम किया है, इस खबर ने तो धूम मचा देनी थी। एक बार फिर सारे के सारे वोट तुम्हारे नाम होने थे। वहीद मलक ने कमीनगी से मुस्कुराते हुए कहा, जबकि इसकी बात पर एहसम खान की पेशानी पर बल नमूदार हुए। कहना क्या चाहते हो तुम? एहसम खान इस दफ़ा अपना लहजा धीमा नहीं रख पाया। भाई इतना नेक काम किया है तुमने, फ़ख्र है मुझे तुम पर। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, तारीफ तो बनती है ना। क्या साजिश रचाई है तुमने जीतने के लिए? वरना किसके पास इतना बड़ा दिल होता कि वो एक ख्वाब से शादी कर ले। वो मज़े से मिठाई मुंह में रखता एहसम खान को अच्छा खासा तपा गया था। अपनी बकवास बंद करो। एहसम खान गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। यकीन करो एहसम खान, इतना नेक काम तारीख में किसी ने नहीं किया होगा जो तुमने किया है। घर से भागी हुई लड़की जो बदकिस्मती से कोठे की जीनत बन चुकी थी, पहले इसे ख़रीदा और फिर इससे निकाह कर लिया। क्या मोहब्बत की दास्तान है, वाह भाई, मज़ा आ गया। वहीद मलक ने खबास से कहका लगाते हुए कहा, दफ़ा हो जाओ जहाँ से तुम। एहसम खान घर आया। ये खबर तो अखबार में आनी चाहिए। एहसम खान मुल्क के मशहूर नामवर सियासतदान एहसम इस्माइल खान की मुल्क में एक बेहतरीन तब्दीली। क्या कहते हो एहसम खान तुम? हो जाए कल की अखबार की सुर्खियां तुम्हारे नाम। हमने कहा दफ़ा हो जाओ जहाँ से तुम। एहसम खान ने गुस्से से मुठ्ठियाँ बींची। हौसला रखो एहसम खान, इलेक्शन भी तो जीतना है अभी। अगर सारी ताकत चिल्लाने में ज़ाया कर दोगे तो तब क्या करोगे फिर? ये मिठाइयाँ ज़रूर खाना। और अब मैं चलता हूँ, कहीं दफ्तर ही बंद ना हो जाए सब। अपना ख्याल रखना एहसम खान। वो एक मक्कार मुस्कुराहट एहसम खान की तरफ उछालता हुआ वहाँ से निकल पड़ा और इसके जाते ही एहसम खान ने अपने ख़ास बंदे को बुलाया। कल की अखबार में हमारे या आयशा के बारे में कुछ नहीं छपना चाहिए। गांव के जितने भी दफातर हैं सबको आगाह कर दो। जो जितने पैसे मांगता है इसका मुंह भर दो, लेकिन अगर मेरे खिलाफ कोई खबर आई तो खबर छापने वाला जिंदा नहीं बचेगा। बता देना इनको।
वो खोलते, दिमाग से हुक्म देता, गाड़ी की चाबियां उठाता, बैर की जानिब बढ़ गया। वहीद मलिक एक नहायत ही झगड़ालू इंसान था, और अब जब इसे खबर मिली कि ज़रियाब खान की भतीजी हैसम खान की बीवी बन चुकी है, तो वो आग लगाने हैसम खान के डेरे पर चला आया। इतना तो वो जानता था कि ज़रियाब खान अपनी भतीजी का निकाह कर आया है, लेकिन हैसम खान के साथ निकाह किया गया है, वो इससे बेखबर था। चूँकि इलेक्शन करीब थे और वो जानता था कि इस बात को वो हैसम खान के ख़िलाफ़ कैसे इस्तेमाल कर सकता है, तो मौका की नज़ाकत का फ़ायदा उठाने में इसने देर नहीं की थी। और हैसम खान से तो इसका अल्लाह वास्ते का वायर था। पहले भी कई दफ़ा वो हैसम खान के ख़िलाफ़ बहुत कुछ करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर दफ़ा अपनी कोशिश में नाकाम रहा था। और अब इसके निकाह की खबर सुनते ही वो इसके डेरे पर चला आया। वो रात काफ़ी देर तक हवेली लौटा था, और कमरे में दाखिल होते ही इसकी नज़र सामने बेड पर सोई ऐशा पर गई। इसके चेहरे पर पहला इज़्तिराब बता रहा था कि वो काफ़ी देर तक इसके इंतज़ार में जागती रही है। वो बग़ैर इसको डिस्टर्ब किए खोलते दिमाग के साथ ट्रेड्स पर चला आया। रात ऐसा ऐसा बीत रही थी। वो नहीं जानता था कि वहीद मलिक को कैसे इस सब की बिनक पड़ गई थी। ये बात तो साफ वाज़ेह थी कि वो अब इस खबर को इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। सारी रात आंखों में कटी थी। सुबह नाश्ते के टेबल पर हर कोई खामोश था, लेकिन हैसम खान बेचैनी से अखबार के इंतज़ार में था। हालांकि इसका मखसूस आदमी इसे ये यकीन दिला चुका था कि वो मुँह मांगी रकम दे आया है। अब किसी अखबार में इनके ख़िलाफ़ कोई ख़बर नहीं आएगी, लेकिन हैसम खान को किसी तौर पर चैन नहीं आ रहा था। इसका दिल कुछ गलत होने की खबर से इसे चीख चीख कर गवाही दे रहा था। करम बख्श, अब तक अखबार नहीं आया क्या? हैसम खान का कहना ही था कि एक मुलाजिम हाथ में अखबार लिए भागते हुए आया। इसने जल्दी से अखबार के सफ़हात उलट पुलट करना शुरू कर दिए। इसके चेहरे के बदलते तासुरात पर बाकी तीनों नफूस चौंके थे। जब काफ़ी देर तक वो कुछ ना बोला तो ऐशा ने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ हैसम? क्या आज कोई ख़ास खबर आई है जो आप इतने बेचैन थे? आज के न्यूज़पेपर के लिए हैसम ने ज़ोर से अखबार उठाकर टेबल पर पटका। ये देखें लोग क्या क्या बकवास कर रहे हैं हमारे बारे में। वो लोग जिन्होंने आज तक नज़र उठाकर हमसे बात नहीं की, न जाने क्या क्या बकवास कर रहे हैं वो लोग। हैसम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। सारे मुलाजिम कोनों में खड़े हैसम खान को चिल्लाते हुए देख रहे थे। हाजिम सर झुकाए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जिसमें हैसम खान की एक तैयब से शादी करने के कदम को बहुत सराहा गया था। वो बात जो आज तक इसने अपनी फैमिली में किसी को मालूम तक नहीं होने दी थी, वो बात अब शहर भर में खुले आम उछाली जा रही थी। हाजिम के साथ बैठी रोहाब भी सब कुछ पढ़ चुकी थी, और अब वो दोनों सवालिया नज़रों से हैसम की जानिब देख रहे थे। हैसम खान ने इनको इग्नोर करके अपने मखसूस बंदे को कॉल की। किसको दे आए थे पैसे? सारी बकवास लिख दी इन्होंने मेरे खिलाफ। मैंने कहा था कि हर दफ्तर में फ़ोन कर दो। क्या नींद में फ़ोन किया था तुमने? हैसम ने घराते हुए कहा। बिलियो मैं खान बड़ी मुश्किल से बोला, मैं खुद हर अखबार के दफ्तर के मालिक से मिला था, जहाँ तक कि जिसको पैसा दिया वो गुफ्तगू भी मैंने रिकॉर्ड की थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। इसकी बात पूरी होने से पहले ही हैसम ने फ़ोन काट कर टेबल पर पटक दिया। अब फ़ोन पर धड़ाधड़ कॉल्स और मैसेज आना शुरू हो गए थे। इसने गुस्से से फ़ोन उठाकर सामने दीवार पर मार दिया। तभी आज़िम का फ़ोन बजा था। हाँ सब ठीक है, ये क्या कह रहा है तू? कौन से चैनल पर? आज़िम ने मोबाइल कान से ही लगाए आगे बढ़कर दीवार में नस्ब LID ऑन की और जल्दी से न्यूज़ चैनल लगाया। नाजरीन, ताज़ा तरीन ख़बर के साथ हम हाजिर हुए हैं। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक ख़बर मिली है कि मुल्क के नामवर सियासतदान हैसम इस्माइल ख़ान, जिन्होंने हाल ही में निकाह किया है, मुखालिफ पार्टीज़ के सरबराहान का कहना है कि हैसम खान की बीवी एक तवाइफ थी, जिसे हैसम खान ने कोटे से ख़रीद कर इससे निकाह किया। क्या वो लड़की वाकई एक तवाइफ है या नहीं, इस बारे में अब तक हमें कोई अपडेट मौसूल नहीं हुई।
जी नाजरीन, हम मौजूद हैं ऐसम खान की इस शानदार हवेली के बहर। अब वही हमें बता सकते हैं कि क्या वो लड़की वाकई एक तोहफ़ है या हमेशा की तरह मुखालिफ पार्टीज़ का इन्हें ज़ेर करने का एक मंसूबा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसम खान से सारे हक़ैक़ मालूम करने के लिए फ़िलहाल इनसे कोई बात नहीं हो सकी। अपडेट मसूल होते ही हम फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सामने LID पर चलती खबर सुनकर आयशा को अपने पाँव से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। ऐसा लगता था कोई पिघला हुआ शीशा था जो इसके कानों में उंडेला जा रहा था। बहुत से आंसुओं ने इसकी आंखों में पनाह ली थी और फिर पलकों की बाढ़ तोड़ते आंखों से आज़ाद हो गए थे। वो धुंधलाई नज़रों से ऐसम खान की तरफ ही देख रही थी और फिर अचानक इसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा इससे पहले कि वो नीचे गिरती। ऐसम ने इसे थाम लिया। ऐशा, क्या हुआ आपको? आंखें खोलें। ऐशा ऐसम अपने बाजुओं में गिरी इस नाजुक सी लड़की को मुसलसल जगा रहा था, लेकिन वो किसी तौर पर आंखें खोलने पर राजी नहीं थी। लेकिन अगले ही लम्हे चेहरे पर पड़ते पानी के छींटों ने इसे आंखें खोलने पर मजबूर किया था। इसकी पलकें लरजने लगी थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पूरी आंखें खुल चुकी थी। वो अब भी ऐसम खान की बाहों में थी। ऐसम खान इसे यूं ही अपने बाजुओं में उठाता रूम तक ले गया था और बेड पर लेटा दिया। आपको आराम की ज़रूरत है ऐशा, आप आराम करें। रोही, ऐशा गुल का ख्याल रखिएगा, हमें ज़रूरी काम है इसलिए हमें जाना पड़ेगा। ऐसम खान रोहाब को ऐशा के पास छोड़कर कमरे से निकलता चला गया। लाउंज से गुजरते हुए वो एक दफ़ा फिर से LID पर चलती खबर की जानिब मुतवज्जे हुआ। नाजरीन, आपको एक दफ़ा फिर ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते चले जाएंगे। ऐसम खान की बीवी के तौफ होने की खबर मंजर आम पर आ चुकी है। मुल्क के नामवर सियासतदान ऐसम अली खान का मुल्क में तब्दीली की जानिब एक मुस्बत कदम। मुखालिफ पार्टीज़ के सरबराहान खान के मुख्तलिफ बयानात सामने आ रही हैं। वहीद मलिक का कहना है कि ऐसम खान के इस कदम से इन्हें बहुत खुशी हुई है। मुल्क में मौजूद तमाम इंसान बराबर हैं। हर अच्छे सियासतदान को चाहिए कि वो अपने स्टेटस से हट कर हर फर्द को देखे। एक तौफ से निकाह कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ऐसम खान ने आने वाली नस्ल के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि वहीद मलिक ने ऐसम खान के इस कदम को बेहद सराहा है। मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स भी बढ़ा चढ़ाकर इस न्यूज़ को पेश कर रहे हैं। ऐसम खान एक मजबूत शख्सियत का मालिक था। इसका ज़हन इस वक्त आने वाले लम्हात के बारे में सोच रहा था। इतने में ही ऐसम खान का ख़ास बंदा भागते हुए आया। खान बहर सब मीडिया वाले जमा हैं और ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। चौकीदार ने बामुश्किल दरवाज़ा बंद करके इन्हें रोका है। तुम एक काम करो, इन सबको बहर इकट्ठा करो, हम अभी आते हैं। इतना कहकर वो फिर से LID की जानिब मुतवज्जे हुआ। हाँ तो नाजरीन, इस वक्त हम ऐसम खान की हवेली के बहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हमें अंदर जाने से रोका जा रहा है। किसी न्यूज़ एंकर ने खबर को मज़ीद तड़का लगाया। आज़िम, तुम जहाँ सब संभालो, हम अभी आते हैं। आज़िम को ताकीद करता वो बहर की जानिब बढ़ गया। ऐसम खान को देखते ही पूरा मजमा ऐसम खान की जानिब बढ़ा था और अब बढ़ चढ़कर ऐसम खान से सवाल किए जा रहे थे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ऐसम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए सर, क्या वाकई आपकी बीवी एक तौफ है? क्या वाकई आप इनको कोटे से भारी रकम के एवज में ख़रीद कर लाए हैं? न्यूज़ एंकर के सवालात ऐसम खान को सख्त तैश दिला रहे थे। इसका दिल कर रहा था सामने खड़े इस लड़के का हशर बिगाड़ दे, लेकिन ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का था। इसने बामुश्किल खुद को नॉर्मल किया था। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा करके हमेशा की तरह मुखालिफिन ने अपनी औकात दिखाई है। सियासत को सियासत तक ही महदूद रखा जाए तो बेहतर है। इस तरह हमारी फैमिली के बारे में झूठी खबरें फैलाने पर हम इन पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। आज हमें ये सब देखकर बहुत अफसोस हो रहा है कि हमें ज़ेर करने के लिए मुखालिफिन किस कदर घटिया हरकतों पर उतर आए हैं। ऐसम खान ने अपना लहजा नॉर्मल ही रखा था। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि ये सब किया धरा मुखालिफिन का है, लेकिन इस सब से इन्हें क्या फ़ायदा हो सकता है?
मजमे में मौजूद न्यूज़ एंकर ने एक और सवाल उठाया। देखिए, ज़ाहिर सी बात है ये सब कर के वो मुझे गुस्से में लाना चाहते हैं ताकि जोश में हम कोई ऐसा कदम उठाएं जो हमारी नाकामी का सबब बने और इनके लिए कामयाबी का पैगाम लाए। एहसन खान ने ठहरते हुए अपने लहजे को नरम करते हुए कहा। तो आज के बारे में होने वाले वाक़े के बारे में आप मुखालिफिन से क्या कहना चाहेंगे? न्यूज़ एंकर ने मज़ीद सवाल उठाया। आज मुखालिफिन ने जो घटिया हरकत की है इसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे और इन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सियासत के मसाइल को सियासत तक ही रखा जाता है तो बेहतर है था। इस तरह मेरी निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करके इन्होंने अपने लिए ही मुसीबत खड़ी की है। इस जुर्म की सज़ा इन्हें ज़रूर मिलेगी। हम इनकी तरह कोई घटिया हरकत नहीं करेंगे, लेकिन इनको इनकी इस हरकत की सज़ा ज़रूर मिलेगी ताकि आइंदा ऐसा करने से पहले वो 100 बार सोचें। हमारा ख्याल है आपके सवालात का जवाब आपको मिल चुका होगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू। रिपोर्टर्स धड़ाधड़ लिख रहे थे। एहसन ने इनके हर सवाल का जवाब ठंडे लहजे में दिया था। इसकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन पहली दफ़ा नहीं आई थी। सियासत में कोई ना कोई ऊंच नीच आती रहती थी और वो अच्छे से इन्हें फेस करना जानता था और हमेशा की तरह इस दफ़ा भी वो मुखालिफिन की इस चाल को नाकाम कर चुका था। जबकि अपने सेटिंग रूम में बैठे वहीद मलिक ने टीवी स्क्रीन पर चलते एहसन खान के बयान को सुनकर पास पड़ा गिलास जोर से दीवार पर मारा था। वाह एहसन खान, वाह क्या महर खिलाड़ी हो तुम, कितनी महारत से इस लड़की की हकीकत छुपा गए तुम। लेकिन मैं इस दफ़ा इतनी आसानी से तुम्हें इस सीट पर कब्ज़ा नहीं करने दूंगा। इस दफ़ा तो सियासत मेरे ही कब्ज़े में होगी। वहीद मलिक एहसन खान की सिचुएशन को इतनी आसानी से हैंडल करने पर अच्छा भला तब चुका था और अब गुस्से के मारे बस कलस कर ही रह गया था, यूं समझ लें जुलस कर रह गया था। मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, मैं अपने किए पर ज़यान की बात हो रही जहाँ से अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, न जाने ऐसा कैसे हो गया। ज़रियाब अली ख़ान के घर पहुँचकर ये सारी बातें ज़रियाब अली ख़ान से हो रही हैं। ज़रियाब ख़ान के सामने वो हाथ जोड़े अपने किए पर माफ़ी मांग रहा था और ज़रियाब ख़ान का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। दनियाल जो इसका क्लासमेट था, इसकी मदद से वो योनी से जोया का पूरा डाटा निकलवा चुका था और इस वक्त वो ज़रियाब ख़ान की हवेली में मौजूद था। लड़के, तुम जहां आकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। अब मैं तुम्हारा वो अशर करूंगा कि तुम्हारी रूह तक काम जाएगी। ज़रियाब ख़ान घराया, नहीं अंकल प्लीज़, बस एक दफ़ा माफ़ कर दें। मैं बहुत बेचैन हूँ, मेरी रूह को किसी तौर पर सुकून नहीं आ रहा। मैं जोया से भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, आप बुला लीजिए इनको। अगर मुझे इसके पाँव में भी पड़ना पड़ा तो पढ़ूंगा, बस मुझे माफ़ी चाहिए। ज़यान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माफ़ी मांगने से मेरी बेटी के दामन पर लगा दाग मिट जाएगा? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की मासूमियत पर दब्बा लग चुका है। बोलो लड़के, अब कौन शरीफ लड़का मेरी बेटी से शादी करेगा? इसका मुस्तकबिल बर्बाद करके रख दिया है तुमने। ज़रियाब ख़ान ने गुस्से से दाड़ते हुए कहा। अंकल, मैंने इसकी ज़िंदगी तबाह की है ना, अब मैं ही इसकी ज़िंदगी संवारूंगा, मैं शादी करूंगा इससे। ज़यान ने जल्दी से कहा। यही तो वो चाहता था। ऐसे कैसे कर लोगे तुम इसके साथ? अपने वालिदैन को लेकर आओ, सब कुछ एक तरीके से किया जाता है। ज़रियाब ख़ान की तो दिली मुराद बर आई थी। इनकी बेटी की इज्जत इस तरह महफूज हो सकती थी, वो क्यों कर न मानते। ठीक है अंकल, कल मैं अपने वालिदैन को लेकर आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, आपने मुझे एक मौका दिया। इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। ज़यान ने आंखों में आए मसनूई आंसुओं को पूंझते हुए जल्दी से कहा। बज़ाहिर ज़यान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी रेगिस्तान में भटके हुए प्यासे मुसाफिर को पानी का कुआं मिल गया हो। इतना कहकर दिल में अपनी पहली कामयाबी पर ख़ुद को दाद देता वो हवेली से बाहर निकल आया जहां दनियाल इसका इंतज़ार कर रहा था। नाज़रीन, ये नावल अभी तक जारी है। अब आप देखेंगे आया ये सब खबर जो है छपने के बाद और एहसन अली ख़ान के बयान के बाद वहीद मलिक ऐसे ही बैठ जाएगा? वो कैसे आयशा की हकीकत को खोल कर
सभी लोगों के सामने मंजर आम पर ले आएगा। और क्या आयशा ये सब जानने के बाद क्या करेगी? और ज़ैयान अब जोया के घर तो पहुंच चुका है, इसका वालिद और इसकी मामा तो पहले फौत हो चुकी हैं। आया अब ये किसको लेके आएगा ज़रियाब खान के घर? क्या करेगा? हैसम खान को लेकर आ पाएगा या नहीं? उस हैसम खान को क्या कहेगा? ये तो दुबई जा रहा था, क्या करेगा? नेक्स्ट इसका मंसूबा क्या है? कैसे उसे सर अंजाम देगा? ये सब। और कहाँ गया आदिल खान? वो क्या करेगा? कहाँ फिर रहा है? क्या कर रहा है? और हाजिम और रुबाब की मोहब्बत वो कैसे वो तकमील होगी उनकी? क्या होगा? ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा और इंतज़ार करिएगा नेक्स्ट एपिसोड का। आइयो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट एपी जल्द अपलोड किया जाए तो प्लीज़ प्लीज़, हमारे पास वक्त नहीं होता, मैं खुद बहुत बिजी हूँ, लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बतों, आपके कमेंट्स को देखकर हम ये आपके बार बार कहने की वजह से हम इतना तवील जो एपिसोड तैयार करते हैं, आपके कहने की वजह से। वरना हमारी तो इस एपिसोड की जगह पे कम से कम 5 वीडियो बन सकती हैं, तो एक वीडियो हम बनाते हैं सिर्फ आपके लिए। तो प्लीज़ इतना तो हक बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट जो है नावल हम किस तरह का शुरू करें, इसके बारे में भी कमेंट्स बॉक्स में अभी से आप अपनी राय का इज़हार करना शुरू करें, ताकि हम उसी टाइप का नावल जो है आपके लिए लेकर आएँ। क्योंकि ये नावल जो है ये भी कुछ दिन के बाद कंप्लीट हो जाएगा, तो हम अभी से कोशिश करें और आपसे आपकी राय के बारे में भी जानने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमें अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड तक अल्लाह हाफिज़।